3 दिवसीय नारी शक्ति बंधन अधिनियम मोदी सरकार लाने जा रही है। इस पर 2 दिन से सदन में बहस चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में संबोधन किया 1 घंटा 25 मिनट का। कल लोकसभा में उन्होंने करीब 35 मिनट संबोधन किया, सभी को जवाब दिए। अखिलेश सरकार के मंत्री उन्होंने कहा कि महिलाएं और ओबीसी एससी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा था कि धार्मिक आधार पर किसी को भी भारतीय संविधान कोई भी अनुमति ऐसी नहीं देता है। सभी महिलाएं एक समान हैं, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हो, किसी भी धर्म की क्यों ना हो। किसी को अलग से कोई प्रावधान नहीं है, पर 33% महिलाओं आरक्षण होंगी। आने वाले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसको लेके सरकार ये अधिनियम लेके आ रही है। मोदी जी ने सदन में कहा कि मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए, ये उनका हक है और उनको दिया जाना चाहिए, और इस बिल का जो विरोध करेंगे इसका फ़ायदा ज़रूर मुझे होगा, पर हाँ, इसका अगर समर्थन किया तो फ़ायदा ज़रूर होगा उनको। उन्होंने कहा कि हम अपने सरकारी खजाने से उनके फोटो के साथ में प्रचार करने के लिए तैयार हैं, और आप समर्थन करें। हम नहीं चाहते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी का ही वो हो, आप ही इसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, काफ़ी लोगों ने, अखिलेश यादव ने, डिम्पल यादव, सभी ने अपने मत रखे। पर एक बात ध्यान में देखने वाली यह है कि महिलाएं भी महिलाओं के साथ नहीं हैं। कांग्रेस की, सपा की, जितनी तृणमूल कांग्रेस की जो भी महिलाएं हैं सांसद अभी लोकसभा में, उन्होंने भी बिल का समर्थन नहीं किया है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ दिन पहले विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में कहा था, जब परिवार में कोई चर्चा चलती है तो माँ को बोलते हैं आप जाइए, हम पिताजी से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भावुक होते हुए कहा था, मैं गृहस्थी नहीं हूँ, पर ये चीज़ें हमें पता हैं। उन्होंने समाज, देश, राष्ट्र के लिए अपना जीवन खपा दिया। अपने संघ में प्रचारक निकले। 1 दिन 2 दिन अपने जब उनकी विवाह हुआ था उसके बाद उनको घर छोड़ दिया था। उनकी पत्नी मोदी जी को कोई दबाव नहीं डालती हैं। वो उन्हें पता है कि हमारे पति समाज, देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं, और हम अगर उनके साथ या फिर कुछ भी वो हमारे साथ रहें तो इसमें उनकी अपनी देश के काम हैं, उन्हें करने चाहिए। कहने की बात यह है कि वो एक राष्ट्र पुरुष के रूप में उभरते हुए देश को दिशा देने वाले हैं। हम देखते हैं कि भारत में जितने भी अभी सन्यासी यानी जो घर परिवार त्याग के राष्ट्र समाज को ही अपना परिवार मानने वाले, डॉक्टर मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक वर्तमान में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और भी ऐसे कुछ लोग हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री रहे खट्टर जी, उन्होंने भी विवाह नहीं किया। तो इस तरह के लोग हैं जो समाज के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं। काफ़ी समय से बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में महिलाएं अपनी बात रख रही हैं, अपना पॉइंट रख रही हैं। कंगना रनावत जो मंडी से सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी, कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का भी आज लोकसभा में भाषण था, उसमें उन्होंने गोल मोल चीज़ों को घुमाते रहे। इतना कीमती समय उन्होंने व्यर्थ कर दिया। एक जादू की कहानी सुना रहे थे। बीच बीच में लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष हैं, वो समय की गरिमा के साथ कह रहे थे अपने बात रखो, बिल पे बात रखो, पर वो गोल बात को घुमा रहे थे। उनके पास ऐसा कोई ठोस वजह नहीं है उस बिल को समर्थन करने के लिए, तो इसलिए वो गोल घुमा रहे थे। उन्हें पता है कि वो अगर संघ बीजेपी, मोहन भागवत, मोदी जी का विरोध करेंगे, उनके इस विचार का विरोध करेंगे, तो उनके वोट कट सकते हैं। एक बात और समझ में याद आ रही है इस समय कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता हैं, वो बंगाल में इस समय कई दिनों से प्रवास पर हैं, और वहाँ पर उन्होंने जगह जगह रैली कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को, हिंदू राष्ट्र, हिंदू विचारधारा को, हिंदू कार्य पद्धति को, वैचारिक देश हित की बातें लोगों को बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने एक रैली में कहा कि बीजेपी सरकार अगर आती है तो बंगाल में जो ये हो रहा है ममता दीदी के, उसमें ये नहीं होगा। बाबरी मस्जिद वहाँ बनाई जा रही है, वो बहुत ही गलत है। जिसने हमारे देश को बर्बाद किया, लूटा, उसकी कब्र, मस्जिद पर नमाज चीज़ बनाना बहुत गलत है। तो कल इस पर वोटिंग होगी, देखते हैं क्या होगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम। धन्यवाद।